क्या है शैव संप्रदाय? कहाँ से आया ये संप्रदाय? इस संप्रदाय के लोग शैव क्यों कहलाते हैं? आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। शैव शब्द शिव से बना है, यानी भगवान शिव से जुड़े संप्रदाय को शैव संप्रदाय कहते हैं। दोस्तों और प्यारे साथियों, एक समय की बात थी जब भगवान ब्रह्मा की पूजा बड़े स्तर पर प्रचलन था। फिर भगवान विष्णु की पूजा सबसे अधिक होने लगी और इसके बाद फिर भगवान शिव की पूजा का खूब प्रचलन बढ़ा। हिंदू धर्म में मुख्यतः 5 संप्रदाय माने गए हैं, जो कि इस प्रकार है: शैव, वैष्णव, शाक्त, वैदिक और स्मार्त। इनमें सबसे प्राचीन संप्रदाय शैव संप्रदाय को ही माना जाता है। शैव मत के लोग मुख्य रूप से ऋग्वेद में बताए गए रुद्र रूप की आराधना करते हैं। 12 रुद्रों में प्रमुख रूप ही आगे चलकर शिव, शंकर, भोलेनाथ और महादेव कहलाए। शैव संप्रदाय के 4 मुख्य ग्रंथ हैं: श्वेत अश्वेतरा, उपनिषद, शिव पुराण, आगम ग्रंथ और तिरुमुराई शामिल हैं। इसके अलावा शैव संप्रदाय के कुछ विशेष संस्कार भी होते हैं, जैसे शैव संप्रदाय के लोग एकेश्वरवाद में विश्वास रखते हैं और केवल शिवलिंग की पूजा करते हैं। इस संप्रदाय के सन्यासी जटा रखते हैं, सिर तो मुड़ाते हैं लेकिन चोटी नहीं रखते। इसके अनुष्ठान रात्रि में होते हैं और इनके अपने तंत्रिका मंत्र भी होते हैं और ये निर्वस्त्र भी रहते हैं, भगवा वस्त्र भी पहनते हैं और हाथ में कमंडल चिमटा रखकर धुनी भी रमाते हैं। शैव संप्रदाय में समाधि देने की परंपरा है, साथ ही ये भस्म का तिलक लगाते हैं और शैव साधुओं को नाथ, नागा, अघोरी, अवधूत, बाबा, अघोरी, योगी, सिद्ध आदि के रूप में जाना जाता है। इनमें नागा साधु और 10 नामी संप्रदाय के साधुओं को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। सन्यासी संप्रदाय से जुड़े साधुओं का संसार और गृहस्थ जीवन से कोई लेना देना नहीं होता है। गृहस्थ जीवन जितना कठिन होता है, उससे 100 गुना ज़्यादा कठिन नागाओं का जीवन होता है। शैव संप्रदाय कई उप संप्रदायों में बटा हुआ है, जो देश की अलग अलग हिस्सों में रहते हैं और उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। कश्मीरी शैव संप्रदाय। दोस्तों, कश्मीरी को शैव संप्रदाय का गढ़ माना गया है। वसुगुप्त ने 9वीं शताब्दी के अंत में कश्मीरी शैव संप्रदाय का गठन किया और इसके पहले यहाँ पर बौद्ध और नाथ संप्रदाय के कई मठ हुआ करते थे। वसुगुप्त के कल्लट और शुभानंद नामक 2 शिष्य थे। इन दोनों शिष्यों ने ही शैव संप्रदाय की नई नींव रखी। हालांकि अब इस संप्रदाय को मानने वाले अब कम ही लोग हैं। वीर शैव संप्रदाय। वीर शैव संप्रदाय एक ऐसी परंपरा है जिसमें भक्त शिव परंपरा से बधा हुआ है। यह परंपरा दक्षिण भारत में बहुत लोकप्रिय हुई थी। यह वेदों पर आधारित धर्म है, जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा शैव मत है, पर इसके ज़्यादातर उपासक कर्नाटक में हैं। हालांकि भारत के दक्षिण राज्यों के अलावा यह संप्रदाय अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर, पंजाब, हरियाणा में भी फैला है। इस संप्रदाय के लोग एकेश्वरवाद यानी कि एक ईश्वर में विश्वास रखते हैं। तमिल में इस धर्म को शिवा श्वेत धर्म या लिंगायत धर्म भी कहते हैं। कपालिक शैव। कपालिक संप्रदाय को महाव्रत संप्रदाय भी माना जाता है। इसे तांत्रिकों का संप्रदाय माना गया है। नर कपाल धारण करने के कारण ये लोग कपालिक कहलाए। हालांकि कुछ विद्वान इसे नहीं मानते हैं। उनके अनुसार कपाल में ध्यान लगाने के अनुसार उन्हें कपालिक कहा गया। पुराणों के अनुसार इस मत को धनातया कुबेर ने शुरू किया था। लकुलिश संप्रदाय। मध्यकाल की शुरुआत में लकुलिश के पाशुमत और कपालिक संप्रदाय होने का उल्लेख मिलता है। गुजरात में लकुलिश संप्रदाय का बहुत पहले ही जन्म हो चुका था। बाद में यह मत दक्षिण और मध्य भारत में फैला। लकुलिश संप्रदाय प्रवर्तक लकुलिश माने जाते हैं। इस संप्रदाय में लकुलिश को स्वयं भगवान शिव का अवतार माना जाता है। लकुलिश सिद्धांत पाशुपतों का ही एक विशिष्ट मत है। आंध्र के काल मुख्य से आज के प्रसिद्ध
तिरुपति मंदिर में जो मूर्ति है बालाजी या वेंकटेश्वर के नाम से जाना जाता है। इस मूर्ति को वीरभद्र स्वामी का माना जाता है। कहा जाता है कि कृष्णदेव राय के काल में रामानुज ने इस मंदिर का वैष्णवीकरण किया है और वीरभद्र की मूर्ति को बालाजी का नया नाम दिया है। लेकिन यह कालमुखी शिव संप्रदाय का था। तमिल शैव वैसे समूचे तमिल क्षेत्र में शैवपंथियों के ही मठ और मंदिर थे। मान्यता है कि शिवपुत्र कार्तिकेय ने सबसे पहले यह शैव मत का प्रचार किया था। 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच तमिल क्षेत्र में कई शैव भक्त हुए जो कवि भी थे। संत तिरुमूलर के एक शिष्य भक्त तो थे ही तथा प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ तिरुमंत्रम के रचयिता भी थे। तो मित्रों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।